एंड I've got साइमा इरफान here, योगा एक्सपर्ट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं साइमा? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए, आज हमारे यहाँ गर्मी हो रही है थोड़ी सी, नो वरीज देयर। मुझे ये बताइए कि आप आज हमें क्या बता रही हैं? स्ट्रेसेस बहुत हैं हमारे माशरे में। जाहिर सी बात है, अभी हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग तो जा रहे हैं, कुछ लोग जो घर में बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर से ख़वातीन जो पिछले दिनों में इतना स्ट्रेस से गुजरी हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके घर, हर एक के घर में तो नहीं जा सकते, लेकिन इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें उनको बता सकते हैं कि किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, किस तरह से आप कूल अपने आप को कर सकते हैं कि जो पिछले दिनों इतने हम स्ट्रेस से गुजरे हैं लोग। और इसके साथ साथ जो है हम थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो मैं बताऊंगी, किस तरह से जो है आप ब्रीदिंग करते हुए अपने आप को रिलैक्स कर सकती हैं। और इसके बाद जो है ये जो पिछले दिन गुजर चुके हैं बहुत स्ट्रेसफुल थे, उसके बाद जो है लोग इतने स्ट्रेस की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो गए। सबसे ज़्यादा उनको एक तो माइग्रेन है और बहुत सारी चीज़ें जो स्ट्रेस से रिलेट होती हैं, जो बहुत एंजाइटी में चले गए लोग, और ख़ास तौर से ख़वातीन। आदमी तो निकल जाते हैं फिर भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन ख़वातीन बेचारी जो घर में बैठ के एक तो बच्चों को भी देखना, फिर घर को फुल टाइम कुकिंग, ना मेड आ रही, कुछ भी नहीं, तो उन दिनों में उनके लिए हालात, क्योंकि मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ कि मैं भी उस टाइम से गुजरी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये करती थी कि मैं अपनी एक रूटीन सेट की हुई थी कि मैं थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज को भी इंक्लूड कर देती थी। तो थोड़ा सा स्ट्रेस में थोड़ी सी कमी आ गई थी। तो अच्छा, एक्सरसाइज और स्ट्रेस साथ साथ चलते हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, रिलीज होता है, वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे स्ट्रेस का लेवल जो होता है वो नीचे चला जाता है। लेकिन अक्सर लोग स्ट्रेस को कम तो करना चाहते हैं बट एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। ये तो इट्स अ वेरी कॉमन फैक्टर। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, लेकिन मैं एक्सरसाइज मुझे नहीं करनी पड़े। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा। क्योंकि आज आप हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस दूर करने का क्या तरीका बताएं? सबसे पहले तो मैं ब्रीदिंग बताती हूँ कि आप अपनी रूटीन ब्रीदिंग भी आपको सीखनी पड़ती है ना? बिल्कुल, ब्रीदिंग सीखनी पड़ती है। सबसे पहले तो अपनी आप बैक को स्ट्रेट रखेंगे, और जब भी बैठें अपना पोस्चर आप देखें कि आप अगर कहीं पे मुझे बैठा हुआ देखेंगे, आप मुझे पहचान लेंगे भाई ये कुछ करती हैं, एक्सरसाइज करवाती हैं, कुछ अपने आप में, मतलब एक फोकस है अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस है कि अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे। उसके साथ आप जो है ब्रीथ जब करेंगे तो ब्रीथ आपने ऐसे नॉर्मली जैसे हम करते हैं, अल्लाह ताला ने जैसे हमें सांसें दी वो तो आप ले रहे हैं, आप कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली ब्रीदिंग। लेकिन योगा में ख़ास तौर से हम जो ब्रीथ करते हैं, जिसे कहते हैं कि डीप ब्रीथ करना, हम इनहेल करते हैं, इनहेल करते हुए हम अपनी ब्रीथ को, अपनी एयर को, ऑक्सीजन को हम अपनी टमी तक लेके जाते हैं। ठीक है, किस तरह से? इनहेल ब्लून है, टमी हमारा ब्लून है, हम इसमें एयर को भर रहे हैं। ठीक है, आपको खुद फील होगा कि आप जो है जब ऑक्सीजन आपकी टमी में जाएगी, आप खुद फील कीजिए इसको, तो आप कितना रिलैक्स फील करेंगे। ये तो इसकी एक एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है अपनी लंग्स को एक्सपेंड करने की। ठीक है, उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम होता है। और एक दूसरी एक्सरसाइज है, अपने थंब को राइट साइड पर रखिए, या आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। कभी स्ट्रेस हो, कभी लोगों पे गुस्सा आ रहा हो, कोई बात नहीं सुन रहा आपकी, तो आप ये फ़ौरन से आप कर सकते हैं। राइट साइड पे अपना थंब रखिए, राइट साइड पे थंब रखिए, और लेफ्ट साइड से डीप इनहेल कीजिए, इनहेल, और अब इसको आपने बंद कर दिया और राइट साइड से एक्सहेल कर दिया। ओके, सो लेट मी ट्राई दिस। हाँ, ऐसे किया जी। अब उसको बंद कीजिए, अब राइट साइड से इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। अब यहीं से आपने इनहेल करना है और लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर देना है। यस, आप खुद देखेंगे कि आप 5 से 6 बार जब आप करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि गुस्सा कम होगा, एंजाइटी कम होगी, आपके अंदर जो एक चिड़चिड़ापन है वो कम होगा, और आप खुद फील करेंगे आपका फेस एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। जैसे बहुत गुस्से में लोग होते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, तो आप जो है वो बहुत अजीब सा लगता है फेस। तो जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो यकीन करें बहुत आपके चेहरे पे एक कामनेस आ जाएगी, दूसरे भी समझेंगे कि वाकई आपने कुछ किया है अपने ऊपर काम। जी। ऑलराइट, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने अगर एक फिल्म देखी हो, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लीजिएगा। हमारी कहानी है, वो कॉपी थी एक ज़माने में, माइकल डगलस की एक फिल्म थी, इट वाज कॉल्ड फॉलिंग डाउन।
तो उसकी कॉपी थी जो हिंदुस्तान ने बनाई थी, इट्स कॉल्ड अल्बर्ट पेंटो को गुस्सा क्यों आता है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, तो जो साइमा ने बताया आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं एंड यू शुड बी फाइन। ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, तो हमने बात की थी एक्सरसाइज की कि किस तरह से ब्रीद इन करना होता है, किस तरह से ब्रीद आउट करना होता है और किस तरह से आप उससे रिलैक्स होते हैं। जी साइमा, और क्या कर सकते हैं हम? और इसमें बहुत सारे पोजेज हैं जो हम करके हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। जैसे मैं बता सकती हूँ, ये टेबल है, ठीक है। Okay. जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, आपने कहा कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती, बिल्कुल नहीं बैठ सकते, ठीक है, नहीं हाँ। बैठ सकते, तो मैं यहाँ आके मैं बता सकती हूँ। जैसे आप इस तरह से बैठ जाइए, Okay. ठीक है, घुटने नीचे रखें, ठीक है। नीज को नीचे रखें और दोनों हाथ इस तरह से रखें और ये हम नीचे बैठ के करेंगे। ओके। ये सिर्फ बताने के लिए, जो है। लोग नहीं बैठ सकते ये उनके लिए है। इवन सोफे बैठ के टेबल इतना हो कि आपके ये चेस्ट के पास हो, ठीक ठीक है। है, इतना लेवल होना ठीक चाहिए। है। तो हम जैसे बैठे इस तरह से दोनों हाथ रखते हुए और अपने सर को यूं ये ओके। रखते हुए आपने नॉर्मल ब्रीदिंग करनी। सिर्फ आपने 10 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग के ओके, साथ, ठीक ठीक है, है, ठीक है। और आपने अपने सर को नीचे इस तरह से रखना है और आप ओके। देखिएगा, अपना फोकस रखिएगा कि आप जो है यहाँ आप अपना फोकस रखेंगे, ठीक है, ओके। थर्ड आई पे। ओके। तो यहाँ जब आप फोकस रखेंगे, आप देखिएगा कि आप किस कदर आप जो है अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। ओके। ये छोटी सी एक एफर्ट होगी, लेकिन अच्छा, ये इसके कितना फायदे बहुत हैं। इसकी रेपिटेशंस करनी है या नहीं नहीं, इसको एक बार आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कितना आपको इस चेंज नजर आ रहा है। इसके बाद आहिस्ता से आप इसको बढ़ाते जाएंगे। ओके। जितना आप बैठ सकते हैं वही बात है, लेकिन अगर नीचे बैठेंगे उसका ज्यादा फायदा होगा जमीन पे बैठने, क्योंकि जमीन ऐसी चीज है कि लेकिन एक बात बताइए, जमीन पे बैठ के फिर कैसे सर कैसे नीचे जाएगा? आप दोनों जो है इस तरह से रखते हुए क्रॉस द लेग करते हुए ओके, इस तरह यूं से करके बैठेंगे इस तरह से मैंने जी, कर लिया, क्रॉस द ठीक है। लेग करेंगे ओके। और नीचे बैठेंगे ओके। और दोनों हाथ अपने ऐसे जैसे यूं। मैंने रखा हुआ था इस तरह से और यूं रखते करके हुए जाएगा। और इस तरह से नीचे रखेंगे, जिस ओके। तरह से मैंने बताया। ओके। और यकीन करें, आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, और ये कितनी देर करना? ये आप इसको 30 सेकंड से स्टार्ट करें ओके। और इसको आप बढ़ाते जाएं। जितना आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको एटलीस्ट आप 2 मिनट्स तक, 3 मिनट्स तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ओके। आप देखिएगा, लेकिन इसमें आप कितना रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। सुबह सुबह जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ या मैं रन करता हूँ, तो रन करने के बाद आई थिंक अगर 10 मिनट में योगा को दे दूँ तो वो भी बहुत अच्छा होगा। बहुत है, बहुत अच्छा, है। क्या योगा में स्ट्रेचिंग भी होती है? बिल्कुल स्ट्रेचिंग होती है। ओके, जैसे ठीक है। आर्म स्ट्रेचिंग देखिए कि जैसे आप बैठे बैठे, आप अभी बैठे में बिल्कुल। स्ट्रेचिंग आप बैठे बैठे कर सकते हैं। कैसे? दोनों हाथ रखिए, इस तरह से पकड़ें, ओके। ऐसे करें हाँ। और दोनों हाथ फुल स्ट्रेच कीजिए। ओके। दोनों हाथ इस तरह से फुल ओके। स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठाइए, ओके। फुल स्ट्रेच करते हुए और ये बैक पे ले जाइए इस हाँ, तरह ऐसे से। मैं नहीं लेके जा ठीक है, सकता। ये इस तरह से, ओके। इस तरह से और इस तरह से, ये स्ट्रेचिंग। ओके। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग है। इस तरह से हाथ यूं रखिएगा, ठीक है। ठीक है, और ये अपने एल्बो कोशिश करें कि ये इस तरह से, ये स्ट्रेचिंग इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग है कि आप देखिएगा कि यहाँ से ये वाली जो आपकी बैक है और ये आपके शोल्डर्स हैं, तो है। ये आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि जब तक आप स्ट्रेचिंग नहीं करते, आपकी बॉडी जो है एक अजीब बेचैनी से आपकी बॉडी के अंदर होती है। जब आप खुद भी एक्सरसाइज करते हैं, आपको पता है जब तक आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं थोड़ी बहुत, आपको सुकून नहीं मिलता। ऑफ कोर्स नहीं मिलता, ठीक है, of course जब नहीं मिलता। आप बल्कि stretching मैं आपको करते हैं- लिटरली बताऊं, मैंने एक्चुअली अपना ट्रैक चेंज किया है। मेरा ट्रेडमिल जो है वो खराब हो गया, तो अब मैं बाहर दौड़ रहा हूँ। तो वो जबरदस्त, ग्राउंड जो है वो थोड़ा best सा है। लेकिन उसका हुआ क्या मैं बताता हूँ। आज 2 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है, अनइवन ग्राउंड है। अच्छा, जब आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं तो ट्रेडमिल पे आप बहुत तेज हाँ, दौड़ रहे तेज होते दौड़ते हैं, हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद आपकी बॉडी आदी हो जाती है। हाँ। कल से ये हुआ है हाँ। कि मेरे यहाँ घुटनियाँ यहाँ सी बन pain रही है। हैं एंड इट्स रियली हार्ड, हाँ। बहुत मुश्किल है। आज सुबह जब मैंने रन शुरू किया था तो बहुत मुश्किल था, फिर हाँ। देन वंस यू हाँ। स्टार्ट डूइंग इट तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कर लेते हैं, लेकिन आपको करना होता है discipline। लेकिन आपको पता है कि बाहर के ममालिक में आपको पता होगा कि ट्रेडमिल को बैन कर दिया गया है। बैन तो नहीं किया गया, बैन नहीं, मतलब काफी हद मना तक करते हैं। मना करते हैं। हाँ। क्योंकि वो सारा आपके नीज पे Knees प्रेशर के अंदर आता है, pressure आता है, हाँ। तो वो सही नहीं है। जितना अनइवन जगह होगी, क्योंकि ज़मीन अल्लाह ताला ने हमारे चलने के लिए बनाई हुई है, ठीक है, जितना हम इस पे चलेंगे और जितना हम इस पे अपने कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बॉडी को, ये ट्रेडमिल पे कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि स्मूथ जगह पे आप चलेंगे तो सारा स्ट्रेस यहाँ पे आएगा, Okay. ठीक है, वो नी के लिए सही नहीं है। और जब आप चलते हैं उसमें आपकी फोर्स ज़्यादा लगती है, हाँ।
ठीक है, जब आप ज़मीन पे चलते हैं उसमें इतनी ज़्यादा नहीं लगती, हाँ, लेकिन obviously. ज़मीन पे आपने खुद ही बता दिया कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया of है, course. तो ये कि वक्त के साथ साथ सही हो जाता है। तो इसके लिए भी ये है कि जैसे आपको पेन हो रहा है तो ये इसके लिए भी बस ये कि आप स्ट्रेचिंग है उसके लिए भी, क्योंकि स्ट्रेचिंग जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी का पेन निकाल देती है वो। ओके, ठीक है, तो एक और है एक्सरसाइज में खड़े होके बता देती हूँ। देखिए, दोनों हाथ ऐसे रखें, आहिस्ता ऐसा नीचे लेके गए और अपनी बॉडी को बिल्कुल लाइट छोड़ दिया। दोनों हाथ नीचे रखते हुए बॉडी को बिल्कुल लाइट छोड़ दिया। और इसमें भी आप 10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, अपनी बॉडी बिल्कुल ऐसे जैसे हैंग कर दिया और स्लोली आपने नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपने ऊपर उठना है। ये छोटी छोटी ऐसी एक्सरसाइज हैं, देखने में बहुत अजीब सी लगती है, आई नो। नहीं बिल्कुल अजीब नहीं है, लेकिन मैं किसी और बात पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको मेरी शर्ट जो है वो इस वक्त स्वेट के अंदर ड्रेंच हो गई है, मुझे ये चेंज करनी है, तो मैं ब्रेक के बाद इस शर्ट को चेंज कर लूंगा। डोंट वरी, काले रंग की शर्ट लाया हूं मैं, सुनो कोई बात नहीं, कलर लेकिन बहुत प्यारा है। तो हाँ, तो बता रही हूँ कि ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, क्योंकि जब आप नीचे झुकते हैं तो आपका हार्ट ऊपर और आपका सर नीचे होता है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और जब बिल्कुल ये वही सूरत है जब आप सजदे से करीब और रुकू के दरमियान जाते हैं, बिल्कुल ये वो पोजीशन है और ये बहुत आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक कम करता है। और जब स्लो मोशन में एकदम से आप नीचे जाके और स्लो मोशन में आप ऊपर उठते हैं, आपके नर्व्स पे ये काम करता है ये चीज़, बिल्कुल ठीक है, आपके नर्व्स को कंट्रोल करता है, आपके नर्व्स को रिलैक्स करता है। जब आप आहिस्ता से ऊपर उठते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, आपका फेस बहुत अच्छा हो जाता है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपका ग्लो फेस पे आता है। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊं, ये जो उन्होंने एक्सरसाइज ये वाली बताई है ना, मतलब आप सीधे उठे, आपने ये किया और इसके बाद आप बिल्कुल ऐसे चले गए। जी बिल्कुल, लाइट छोड़ दीजिए, जब आप यूं चले जाते हैं, ये जो आपका फ्लो होता है वो आपके सर में आता है। अच्छा, मेरी जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो ये होती हैं कि जब मैं अपनी दोनों लेग्स को बिल्कुल ऊपर उठा लेता हूँ और इसके जरिए मैं बिल्कुल पीछे चला जाता हूँ, तो नतीजा होता है कि यहाँ पर जोर पड़ता है और साथ साथ मेरा ये जो पूरा फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है वो मेरे बालों के अंदर आ जाता है, बॉडी के अंदर मतलब सर के अंदर आ जाता है। तो दो चीज़ें उससे, एक तो आपका फोकस बहुत अच्छा होता है और दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी होती है, आपके बाल हमेशा रहते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं। इसका एक और रीजन भी है इन बालों का, आईसाइट भी बहुत अच्छी होती है। आईसाइट तो बहुत अच्छी नहीं, आईसाइट कभी कभी बुरी भी होती है आपकी ना, नहीं, वो और बहुत सारी रीजन हम लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, बट कभी कभी बुरी भी हो जाती है, वो वाली बुरी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल। वैसे आपको पता, तो आप कितने दिन से कर रही हैं, कब से कर रही हैं? मैं 16 इयर्स कर 16 साल से तकरीबन। वाह, तो अब तो ये सेकंड नेचर होगी आपकी, मतलब आप तो सोते में भी कर सकती हैं। बिल्कुल एक जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, राइट बैक।